दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। दुनिया के मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग नाव के जरिए गाजा रवाना। जानेंगे उनके साथ और कौन कौन है और क्या है मकसद। अगली खबर में आपको बताएंगे। सऊदी अरब में हज से पहले बड़ी कार्रवाई, 75,000 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। सरकार ने दिए जरूरी दिशा निर्देश और इस बार इतने फिलिस्तीनियों को हज फ्री। इसी के साथ आपको बताएंगे परमाणु समझौते पर ईरान ने अमेरिका से मांगा पक्की गारंटी। साथ में आपको बताएंगे भाजपा विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस की नोटिस, बुलेट प्रूफ कार में चलने की हिदायत। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिकी अखबार CNN, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन, कतर के न्यूज आउटलेट अल जजीरा के मुताबिक दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने वाले मशहूर स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ 11 अन्य लोग रविवार को इटली के दक्षिणी हिस्से से गाजा की तरफ एक विशेष मिशन पर रवाना हुए। इनका उद्देश्य है वहां के लोगों को इंसानी मदद पहुंचाना और दुनिया का ध्यान गाजा में बिगड़ती स्थिति की तरफ ले जाना। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप जिस नाव से रवाना हुआ है उसका नाम मैडलिन है और इसे चलाने वाला संगठन है फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन। ये नाव इटली के सिसिली इलाके में स्थित कटानिया बंदरगाह से रवाना हुई और इसका सफर गाजा पट्टी की ओर है। CNN के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग ने रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम ये कर रहे हैं क्योंकि हालात चाहे जैसी भी हो, कोशिश करते रहना जरूरी है। जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं तभी इंसानियत भी हारने लगती है। ये मिशन चाहे जितना भी मुश्किल हो, लेकिन चुप्पी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस मिशन में शामिल बाकी लोगों में मशहूर एक्टर लियाम कनिंघम और यूरोपीय संसद के सदस्य फ्रांसीसी सांसद रीमा हसन भी है। रीमा फिलिस्तीनी मूल की है और उन्हें पहले इजरायल में घुसने से रोका जा चुका है क्योंकि उन्होंने गाजा में सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। ग्रुप को उम्मीद है कि यह समुद्री यात्रा करीब 7 दिन में पूरी हो सकती है, बशर्ते उन्हें रास्ते में कोई रोक टोक ना हो। वैसे दोस्तों, जहां से ये रवाना हुआ है और जहां पहुंचेंगे यानी गाजा, इसकी दूरी 1500 किलोमीटर से 1700 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले मई में भी इसी संगठन ने गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय ग्रेटा थनबर्ग उस मिशन में शामिल नहीं हो पाई। उस दौरान एक दूसरी नाव कॉन्शियंस पर माल्टा के पास समुद्र में एक संदिग्ध ड्रोन हमले की खबर आई थी, जिससे जहाज का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब की सरकार ने हज से पहले नो परमिट हज अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक 75,943 लोग हज नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए, जबकि 2,69,678 ऐसे लोगों को मक्का में दाखिल होने से रोका गया जिनके पास वैध परमिट नहीं था। ये जानकारी जन सुरक्षा के प्रमुख जनरल मोहम्मद अल बसामी ने मक्का में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अल जजीरा अरबी के मुताबिक उन्होंने बताया कि अब तक 252 फर्जी हज कैंपों को पकड़ा गया है और 1239 अवैध ट्रांसपोर्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 1,09,632 गाड़ियों को भी वापस भेजा गया है जो हज के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। जनरल बसामी ने साफ तौर पर कहा कि जो कोई भी नियम तोड़ेगा या सुरक्षा में गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए ड्रोन, CCTV कैमरे, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की जा रही है, खासकर मक्का में दाखिल होने वाले रास्तों पर। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख जनरल अल ओमारी ने बताया कि उनकी टीम हज के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना परमिट किसी को पवित्र स्थलों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। रमी जमरात और हरम के दक्षिणी हिस्से में भीड़ को संभालने की खास योजना है। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल हमूद अल फरज ने बताया कि इस साल पहली बार सकर नाम की ड्रोन टेक्नोलॉजी को हज के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन आग बुझाने और इमरजेंसी बचाव कार्यों में काम आएंगे। सऊदी पासपोर्ट विभाग के कार्यवाहक डायरेक्टर जनरल सालेह अल मुरब्बा ने बताया कि अब तक 14,75,230 विदेशी हाजी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। यह आंकड़ा रविवार तक का है और सरकारी चैनल अल इखबारिया ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच सऊदी इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि
वेस्ट बैंक से 500 फिलिस्तीनी हाजी सऊदी अरब पहुंचे हैं। ये सभी शहीदों, कैदियों और जख्मी लोगों के रिश्तेदार हैं। उन्हें किंग सलमान की तरफ से हज की मेजबानी दी गई है और कुल 1000 फिलिस्तीनी हाजियों को इस योजना में बुलाया गया है। हज 2025 की शुरुआत 4 जून से होगी, जो 6 दिन चलेगा। 5 जून को अराफात का दिन होगा और इसके अगले दिन ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पिछले साल 2024 में 18 लाख हाजियों ने हज किया था, जो 200 से ज्यादा देशों से आए थे। वहीं सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने हाजियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। पहला, अराफात के दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हाजियों को अपने टेंट में ही रहने को कहा गया है, ताकि तेज धूप और गर्मी से बचा जा सके। दूसरा, जबल रहमा और मस्जिद नमीरा में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां ज्यादा गर्मी और भीड़ हो सकती है। तीसरा, हर हाजी को अधिकृत ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। पैदल चलने से बचने को कहा गया है, खासकर गर्म समय में। चौथा, नुसुक नाम की पहचान कार्ड हर समय अपने पास रखें, क्योंकि इससे हाजियों को पहचानना आसान होता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता दी जा सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका से कहा है कि वो इस बात की पक्की गारंटी दे कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ये मांग ईरान ने उस संभावित परमाणु समझौते के सिलसिले में की है, जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने ये बात राजधानी तेहरान में अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिका साफ साफ गारंटी दे कि वो प्रतिबंध हटाएगा। अब तक अमेरिका ने इस पर कुछ भी साफ नहीं किया है। बाकी ने यह भी कहा कि अगर कोई प्रस्ताव ईरान की जनता के हक और फायदे को नजरअंदाज करेगा या उसमें बहुत ज्यादा मांगे होंगी, तो ईरान उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक बाकी ने कहा कि अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान का जवाब उसकी लाल रेखाओं यानी जरूरी शर्तों पर आधारित होगा। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिका के मध्य पूर्व मामलों के दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान को एक अच्छा और समझदारी भरा प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव ईरान के हित में है और उसे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया कि ये कोई पूरा दस्तावेज नहीं है, बल्कि कुछ अहम बिंदुओं का सार है। दरअसल अप्रैल से अब तक ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की मदद से 5 बार बातचीत हो चुकी है। दोनों देश कहते हैं कि बातचीत में कुछ आगे बढ़े, लेकिन अब भी इस बात पर मतभेद है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए उनकी सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी गई है और साथ ही बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने चेताया है कि विधायक सरकार की तरफ से मिली सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज कर अति संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मंगलहाट पुलिस ने रविवार को विधायक राजा सिंह को औपचारिक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की जिम्मेदारी सिंह की है। नोटिस के अनुसार एक बार फिर आपसे अनुरोध किया जाता है कि सरकार की तरफ से दिए गए बुलेट प्रूफ वाहन और 1+4 सुरक्षा का इस्तेमाल कर अपने आप की रक्षा करें। पुलिस ने गोशा महल विधायक को चेतावनी दी है कि बार बार धमकियां मिलने के बावजूद वो बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं, जो उनकी जान को खतरे में डालता है। नोटिस में कहा गया है कि वो कई बार बगैर सुरक्षा कर्मी के संवेदनशील इलाकों में जाते हैं, जो लापरवाही है। 31 मई को वो कई संवेदनशील क्षेत्रों में बिना सुरक्षा के देखे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधायक से अपेक्षा है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था की समस्या से बचा जा सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।